वाराणसी से बड़ी खबर है, जहां पीएम मोदी का वाराणसी दौरा है आज। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वाराणसी को दीपावली की सौगात देंगे पीएम मोदी। 23 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री करने वाले हैं। विश्वनाथ मंदिर में अब हर रोज निःशुल्क भोजन कराया जाएगा। 3000 लोगों को निःशुल्क भोजन हर रोज कराया जाएगा। पीएम निःशुल्क भोजन व्यवस्था का आज शुभारंभ करेंगे। वहीं 6600 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात जो है काशीवासियों को देने वाले हैं। पहले चरण में 3000 लाभार्थियों को निःशुल्क भोजन दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज वाराणसी के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं, जहां कई करोड़ों की सौगात जो है और दीपावली का त्योहार के मद्देनजर तोहफा देंगे प्रधानमंत्री। प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे ब्यूरो चीफ हमारे से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, जानकारी चाहेंगे, आज वाराणसी के दौरे पर प्रधानमंत्री रहने वाले हैं, क्या कार्यक्रम उनके प्रस्तावित हैं और कौन कौन सी ऐसी परियोजना है जिनका लोकार्पण और शिलान्यास वो करेंगे? देखिए दिव्या जी, सबसे पहले तो आज जो वाराणसी में जो पीएम मोदी का दौरा है उसमें सबसे बड़ा जो काम होने जा रहा है वो ये है कि वाराणसी में जो एयरपोर्ट का टर्मिनल था वो काफी दिन से उसकी मांग चल रही थी और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसका जो है निर्माण भी किया गया था। तीसरे टर्मिनल को और उसके भवन को जो है उनको उसके शिलान्यास की नींव रखेंगे आज मोदी। बहुप्रतीक्षित छत ये करीब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वहां से उड़ाने होती हैं, तो निश्चित रूप से एक बड़ा जो है सौगात काशीवासियों के साथ साथ जो है पूर्वांचल को मिलने जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो करीब 2874 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। 380 करोड़ की लागत से बनी हुई परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, जिसमें 23 ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास आज पीएम मोदी के हाथों होना है। और इनमें जो आम लोक कल्याणकारी जन योजनाएं हैं, जैसे अगर हम बात करें कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, एमएसएमई से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं, इन सभी बड़ी महत्वपूर्ण योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास पीएम मोदी के द्वारा होना है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में मौजूद रहेंगे और शाम को 4 बजे यह दौरा प्रस्तावित है। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है, एयरपोर्ट से लेकर और काशी विश्वनाथ मंदिर तक। एक और उसमें जो जानकारी मिली है वो ये है कि अब से काशीनाथ जो पीठ है, जो काशी पीठ है, वो 3000 लोगों को भोजन निःशुल्क रूप से कराएगा। भोजन भी जो गुणवत्ता होगी उसकी वो बहुत ही उच्च गुणवत्ता होगी, जिसमें शुद्ध रूप से शाकाहारी भोजन होंगे, शुद्ध देशी घी में बने हुए दाल होंगे और सब्जियां होंगी। उसमें प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं किया जाएगा और उसके लिए विशेष जो कारीगर हैं उनको उज्जैन से बुलवाया गया है। अब वो वही तरह की ड्यूटी करेंगे और उनका जो जितना वहन है वो सब काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट जो है वो खर्च करेगा। तो अपने आप में एक अनूठा तोहफा पूर्वांचल को आज मिलने जा रहा है। जी, जिस तरह से वाराणसी में बहुत बड़ा एक कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, प्रशासनिक तैयारियां किस स्तर पर देखने को मिल रही है और कितने लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे? देखिए, अलग अलग कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तय किए गए हैं। अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम है, वो काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा भी करेंगे और इसके अलावा अगर हम बात करें तो वह रेरा भी जाएंगे। तो इस तरह के तमाम अलग अलग जगहों पर उनके जो है आज कार्यक्रम लगे हुए हैं। और अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ मामला है। निश्चित रूप से कई जनपद की पुलिस, सिविल पुलिस, आरएएफ, इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स, एनएसजी कमांडो, ये सब पहले से वहां पर कैंप कर रहे हैं। और आज इस कार्यक्रम के सफल होने के लिए अगर हम बात करें तो खुद कमिश्नर ने जो है जमीनी स्थल का निरीक्षण किया है। तमाम बड़ी बातें जो है वो उन्होंने बताई हैं। उन्होंने ये कहा है कि जिस दौरान प्रधानमंत्री वाराणसी में होंगे उस दौरान उतने देर तक कोई भी ड्रोन या हवाई जो यात्रा है, जो जहाज है, किसी को उस एरिया से गुजरने की परमिशन नहीं दी जाएगी। कोई ड्रोन नहीं उड़ाना है, कोई पतंग नहीं उड़ाना है। तमाम तरह की जो सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं उनको चाक चौबंद किया गया है। और वाराणसी पुलिस की बात कर ले, सटा हुआ जो जनपद है और आजमगढ़ की बात कर ले या फिर गोरखपुर की बात कर ले, गोरखपुर से लेकर और चंदौली, भदोही तक के, प्रयागराज तक के पुलिसकर्मियों की ड्यूटी वहां लगाई गई है।
अच्छा, यहाँ पर क्योंकि सहारनपुर को बड़ी सौगात मिलने वाली है, इसलिए बड़ा कार्यक्रम वहां पर भी किया जा रहा है और वाराणसी में तो है ही। कौन कौन से दिग्गज ऐसे हैं जो यहाँ पर पीएम के साथ नजर आएंगे और सहारनपुर में कौन नजर आएगा? देखिए, अगर बात करें तो निश्चित रूप से प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, इसके अलावा प्रभारी मंत्री, जो दोनों जनपद के प्रभारी मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, इसके अलावा स्थानीय सांसद और विधायक, ये सब लोग मौजूद रहेंगे। और अभी फिलहाल इन लोगों की ही औपचारिक घोषणा हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल जो होता है वो पीएमओ से तय होता है और वहां पर सेलेक्टेड व्यक्तियों के नाम की घोषणा होती है। उसके अलावा और कोई नहीं जाता है। तो स्थानीय विधायक, सांसद और प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश की राज्यपाल और इसके अलावा जो प्रभारी मंत्री हैं उन जिलों के, वो मौजूद रहेंगे। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए प्रदीप। और अब बात करेंगे सहारनपुर से बड़ी खबर की, जहां सहारनपुर वासियों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरसावा सिविल टर्मिनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जाएगा। पीएम मोदी वाराणसी से वर्चुअल इस एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। एयरपोर्ट प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। एलईडी स्क्रीन के साथ जो है पंडाल भी लगाया गया है। वाराणसी से पीएम मोदी कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको सहारनपुर से बता रहे हैं, जहां पर सहारनपुर वासियों को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। सरसावा सिविल टर्मिनल एयरपोर्ट का आज उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। वाराणसी से वर्चुअल उद्घाटन पीएम करने वाले हैं और इसी कार्यक्रम को लेकर एयरपोर्ट प्रशासन ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपको बता दें कि एयरपोर्ट परिसर में एक पंडाल लगाया गया है, जिसमें बड़ी एलईडी स्क्रीन के माध्यम से लाइव प्रसारण इस कार्यक्रम का होगा। वहीं वाराणसी से पीएम मोदी इस कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। तो आज बड़ा मौका है सहारनपुर वासियों के लिए, क्योंकि आज सिविल टर्मिनल एयरपोर्ट की सौगात जो है वो मिलने जा रहे हैं। हमारे संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। योगेश, इस वक्त क्या माहौल क्या है सहारनपुर में, क्योंकि भव्य आज कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री वर्चुअल जो है सरसावा सिविल टर्मिनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करने वाले हैं। हाँ, देखिए युवा, सहारनपुर की अगर मैं बात करूँ तो सहारनपुर में बड़ा ही हर्ष का माहौल है, क्योंकि सहारनपुर को आज एक नई उड़ान मिलने वाली है और फिर एयरपोर्ट का एक बड़ा तोहफा दीपावली पर जो है सरकार से मिलने जा रहा है। तो ऐसे में आज जो है कार्यक्रम की तैयारियां जो है वो पूर्ण कर ली गई है और करीब 2 बजे का समय है जिस समय वाराणसी में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। उसके बाद करीब 4:15 बजे जो है इस परियोजनाओं का जो है उद्घाटन करेंगे और उसमें सिविल एयरपोर्ट का भी उद्घाटन हो जाएगा। और 4:15 बजे के कार्यक्रम के लिए जो है ललायित है, उत्साहित है, लगातार वहां पर पहुंचना जो लोगों का है वो सिलसिला शुरू हो गया है। जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो लगातार जो है एयरपोर्ट में अपना रुख कर रहे हैं और वहां पहुंचकर अपना स्थान कर रहे हैं। देखिए 2000 कुर्सियों का जो पंडाल है वो लगाया गया है और बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई गई है, जिससे जो है इस कार्यक्रम का जो उद्घाटन होगा और उसके बाद जो संबोधन पीएम मोदी का होगा वो देखेंगे, क्योंकि आज पीएम मोदी जो है वाराणसी रहेंगे और वाराणसी से ही जो है इस सिविल टर्मिनल का जो है वर्चुअली उद्घाटन किया जाएगा। और देखिए 2019 में जब 65 एकड़ जमीन जो है किसानों से खरीदी गई थी, तो वह लोगों में एक बड़ा उत्साह था कि सहारनपुर को बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है और धीरे धीरे इसका सिविल टर्मिनल का जो है कार्य पूरा हुआ। उसके बाद जो है अब जो है आज एक बड़ा मौका है कि जब दीपावली के पर्व पर जो है पीएम मोदी वर्चुअली माध्यम से बड़ा तोहफा सहारनपुर को देंगे, क्योंकि सहारनपुर एक जनपद ऐसा है जिससे को जब हवाई उड़ान के लिए जो है दिल्ली और चंडीगढ़ और देहरादून के लिए रुक करना पड़ता था, यहाँ के यात्रियों को, यहाँ के व्यापारियों को अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जब भी उनको कहीं जाना होता था तो वो इन सिटियों का रुख करते थे। लेकिन अब सहारनपुर का सरसावा में जो एयरपोर्ट बनने जा रहा है तो उससे जो है लोगों को बड़ा फायदा होगा, उद्योगों जो है उसको भी बड़ा फायदा होगा, क्योंकि जब व्यापार की बात आती है तो व्यापार सहारनपुर में गुड सिटी है और गुड सिटी कहा जाता है। तो जहाँ से जो नकाशी होती है वो नकाशी भी बाहर विदेशों में जो है बड़ी लोग उसको जो है खरीदते हैं और एक जो कारीगर है उनकी नकाशी की हुई चीजों को खरीदकर अपने घर में सजोए रखते हैं। तो ऐसे में जो वो व्यापार है उसको भी काफी बढ़ावा मिलेगा। और आज जो जिस तरीके से लगातार सुबह से ही जो है वहाँ पर तैयारियां चल रही है और वहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था के इंतजाम किए जा रहे हैं और कार्यक्रम को लेकर तमाम चीजें तैयार है। बस इंतजार है कि 4:15 बजे कब पीएम मोदी लाइव होंगे और टीवी स्क्रीन से जो है उद्घाटन करेंगे और लोगों को उसके लिए संबोधित करते हुए नजर आएंगे। जी
जी, क्योंकि आज ये बड़ा कार्यक्रम है, इसलिए वीआईपी मूवमेंट सहारनपुर में होने वाला है। इसको लेकर प्रशासन की क्या तैयारियां हैं, क्या रूट डाइवर्ट किए गए हैं? देखिए, सहारनपुर में क्योंकि वीआईपी मूवमेंट है और राज्य मंत्री और सहारनपुर के प्रभारी मंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, तो ऐसे में जनप्रतिनिधि शामिल होंगे, ग्रामीण शामिल होंगे। तो इसके लिए जो भारी वाहन है उनको जो है रूट डाइवर्ट किया गया है, उनको हाईवे से निर्देशित किया गया है कि जो भी भारी वाहन है वो हाईवे से निकलेंगे। हालांकि जो एयरपोर्ट का मार्ग है वो एयरपोर्ट का मार्ग पूरी तरह से रहेगा, सिर्फ उस पर जो है छोटे जो वाहन है वो ही जाते हुए नजर आएंगे। उनके लिए जो लोग वहां पर पहुंचेंगे उनकी पार्किंग की व्यवस्था भी अलग से की गई है। और जब 4:15 बजे का समय होगा उससे करीब 1 घंटा पहले उसे रोड की आवाजाही भी बंद कर दी जाएगी। उससे 2 बजे के समय पर एंट्री हो जाएगी और 2-2:30 बजे एंट्री को बंद कर दिया जाएगा। जो लोग अंदर होंगे फिर वही कार्यक्रम में रहेंगे और वही कार्यक्रम को सुन और देख पाएंगे। तो ऐसे में जो तमाम व्यवस्थाएं हैं प्रशासन की वो कल ही पूरी कर ली गई थी। इसको लेकर के आज कितने बजे क्या क्या होना है उसका पूरा रूट मैप और रूट चार्ट बना करके कल ही नेशनल जो अथॉरिटी है एयरपोर्ट की उसने सौंप दिया था। और अब जो है कार्यक्रम को लेकर के पूरी तैयारियां हैं, अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, एक एक चीज की व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया योगेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब बढ़ते आगे, रुक करेंगे लखनऊ से बड़ी खबर का, जहां यूपी रोडवेज बस चालकों को दिवाली का तोहफा मिला है। अब नई वर्दी में नजर आएंगे चालक और परिचालक। ये बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। नई वर्दी के लिए सीधे खाते में रकम भेजी जाएगी। ये रकम विभाग भेजेगा। हजारों रोडवेज चालक और परिचालक को फायदा मिलेगा। नई वर्दी के लिए 1800 रुपये परिवहन विभाग द्वारा दिया जाएगा। योगी सरकार ने स्वीकृत किए हैं 6,70 लाख रुपए इस पूरे तोहफे के लिए। तो एक बड़ा तोहफा जो है वो यूपी रोडवेज को मिलने जा रहा है। रोडवेज कर्मचारियों को अब दिवाली का तोहफा मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बस चालक और परिचालक नई यूनिफॉर्म में नजर आएंगे और सीधे इस नई यूनिफॉर्म का जो रकम है वो उनके खातों में भेजी जाएगी। ये रकम जो है हजारों रोडवेज चालक और परिचालक के खातों में परिवहन विभाग द्वारा भेजा जाएगा। आपको बता दें, इसके लिए योगी सरकार ने 6,70 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। वहीं बड़ी खबर कासगंज से है, जहां पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ है। धमाके से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दिवाली को लेकर तैयार किए जा रहे थे पटाखे। घायलों को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। और पटियाला थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है, जहां पर दीपावली के लिए पटाखे बनाए जा रहे थे और इसी दौरान पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हो गया। इसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए हायर सेंटर भेज दिया गया है। ये मामला पटियाला थाना क्षेत्र का है, जहां ये घटना हुई है। ये देखिए नगला केसरी है नहीं, यहाँ पे मेहंदी हसन एक पटाखा वाले थे। अभी हम लोग भी बाहर गेस्ट हाउस पे थे, तभी एक धमाका सुनाई दिया है। तो यहाँ आने पे देखा गया नहीं कि लोग बाहर यहाँ वो खुले में नहीं पटाखा निर्मित कर रहे थे। निर्मित करने के दौरान ही ब्लास्ट हुआ है नहीं, जिसमें 3 लोग घायल हुए हैं। अब तक की जांच में क्या निकल के आया सब? अभी तो इनका हम लोग 3-4 दिन पहले जांच किए थे। ये लाइसेंसधारी हैं और अब ये देखना है नहीं, थोड़ा सा नहीं और जांच का विषय है नहीं कि ये मानक के अनुसार कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। आगे कार्रवाई कर रहे हैं। और अतुल यादव हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अतुल, जानकारी चाहेंगे जो घटना हुई है, कब की ये घटना है और इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल दिव्या, जिस तरह से मैं बता दूं, कासगंज जिले की पटियाली इलाके में एक गांव है जहां पर पटाखा बनाते समय विस्फोट हो गया। बारूद में हुए इस धमाके में 7 लोग घायल हुए थे। जानकारी मिलते ही एसडीएम पटियाली के साथ प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच गया। घायलों को उपचार के लिए सीएचसी पटियाली लाया गया, जहाँ गंभीर हालत में 4 लोगों को अलीगढ़ रेफर किया गया। मिली जानकारी के अनुसार पटियाली कोतवाली क्षेत्र के नगला किशोरी का मामला है, जहां मेहदी हसन नाम के एक व्यक्ति द्वारा पटाखा फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था, जहां शनिवार की शाम लगभग 5 बजे तेज धमाके के साथ पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया, जिसमें 7 लोग घायल हुए थे, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल है, जो अलीगढ़ में भर्ती है। ठीक पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। वहाँ मामले की सूचना पुलिस को व प्रशासन अधिकारी को भी दी गई, जहाँ पटियाली इंस्पेक्टर गोविंद वल्लभ शर्मा में पुलिस बल के घटना स्थल पर पहुंचे। घायलों की मदद स्थानीय ग्रामीणों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। जी,
अच्छा, यहाँ पर जिस तरीके से, क्योंकि दीपावली का पर्व नज़दीक है, ऐसे में कई ऐसी पटाखा फैक्ट्रियाँ होंगी जहाँ पर इस तरह से पटाखे बनाने का काम किया जा रहा है। क्या वहाँ पर सेफ्टी मेजर्स का ध्यान दिया जा रहा है? क्या प्रशासन इस ओर पैनी नज़र बनाए हुए है? तो बिल्कुल, जिस तरह से घटना के बाद पटियाली एसडीएम कुलदीप सिंह का बयान आया था कि मतलब मानक की जांच की जाएगी। जो मतलब पटाखा फैक्ट्री के जो संचालक हैं उनके नाम से लाइसेंस है, वो लाइसेंसधारी थे, मगर किस तरह से वो पटाखे बनाए जा रहे थे, क्या सुरक्षा को लेकर उनके पास इंतजाम थे, सुरक्षा कवच वगैरह, उसको लेकर पटियाली एसडीएम ने आदेश दिए हैं जांच के। उसके बाद कल शाम को देर रात अपर पुलिस अधीक्षक की बाइट आती है जिसमें वो बोलते हैं कि जो घायल है उनके परिजन के द्वारा तहरीर मिल गई है, बिल्कुल, पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया अतुल हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर है सहारनपुर से, जहां राजकीय मेडिकल कॉलेज में हंगामा हो गया। सीनियर और जूनियर छात्रों के बीच टकराव हुआ। स्पोर्ट्स वीक के दौरान खेल के फैसले को लेकर हाथापाई दोनों गुटों में हो गई है। छात्रों ने गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ भी की। मारपीट और तोड़फोड़ का वीडियो सामने आया है। ये बड़ी खबर सहारनपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर सीनियर और जूनियर के बीच में हाथापाई देखने को मिली है। विवाद यहां पर हुआ है। राजकीय मेडिकल कॉलेज का ये पूरा प्रकरण है, जहां जूनियर छात्रों और सीनियर छात्रों के बीच में ये विवाद हुआ है। स्पोर्ट्स वीक के दौरान खेल के फैसले को लेकर हाथापाई हुई है, जिस दौरान छात्रों ने गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की है। और मारपीट और तोड़फोड़ का ये पूरा जो वीडियो है वो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वाला उसका सर फट गया। वाला उसका सर। और अब बात करेंगे कानपुर से बड़ी खबर की, जहां नाबालिग को अगवा कर दबंगों ने जमकर मारपीट की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से, जहां पर एक नाबालिग को पहले अगवा किया गया, उसके बाद दबंगों द्वारा उसके साथ मारपीट की गई है, उसे जमकर पीटा गया है। पीटने के बाद नाबालिग के साथ अभद्रता भी की गई है। पीड़ित के अनुसार 4 दबंगों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने चारों दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पनकी थाना क्षेत्र के गंगागंज जी ब्लॉक इलाके का ये पूरा मामला है। की क्षेत्रांतर्गत उधार के रुपयों के लेन देन को लेकर के मारपीट, अभद्र व्यवहार करने व अश्लील हरकत करने के संबंध में एक तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। पाल ने पैसे लिए थे तो भैया ने बोला कि पैसे शोभित से कह दो, तो हमने शोभित मिले तो हमने शोभित से कहा भाई उनके पैसे दे दो। तो ये बोले गाली आली देने लगे, बोलते हैं तू कौन होता है देन मांगने वाला। फिर इन्होंने हमको उठा लिया चौराहे पर और विकास वर्मा ऑफिस के पास मारा। और इसके बाद ये हमें शताब्दी नगर हिमालय वन के पास जंगल में ले जाकर मारा। मारने के बाद कपड़े वपड़े उतरवा दिए और सूरज मिश्रा ने अपने पैर से थूक चटवाया और शोभित पाल ने मुंह में कट्टा डाल दी और बोले अगर मुकदमा दर्ज करोगे तो तुम्हें मार डालेंगे और तुम्हारे घर वाले को। इसके बाद हम किसी तरह वहां से भाग कर आए, अपने घर वाले और परिजनों को बताया तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और इन लोगों की तहरीर भी जारी की गई है। अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है और ये सब फरार हैं और इनके ऊपर कई भी मुकदमे हैं, लूट के मुकदमे हैं और क्या कहते हैं लूट भी करते हैं और मर्डर के भी मुकदमे। बहराइच हिंसा को लेकर कैबिनेट मंत्री असीम अरुण का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बहराइच की घटना में जो हत्या की गई है वो गंभीर विषय है, हत्या नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि घटना में जो कोई शामिल है उनमें से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। वहीं उपचुनाव को लेकर भी मंत्री ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में बीजेपी सभी सीटें जीतेगी। और बहराइच में जो घटना हुई और विशेषकर जो हत्या हुई वो बहुत गंभीर विषय है। नहीं होना चाहिए था, इसके लिए बहुत सारे प्रबंध करने चाहिए थे, वो अलग विषय है। लेकिन जो हत्या हुई
वो बहुत ही गंभीर बात थी, नहीं होना चाहिए था और उसके तहत मुकदमा लिखा गया, कार्रवाई की जा रही है। जो अपराधी बचे हैं उनके खिलाफ भी ठोस कार्रवाई की जाएगी। हम लोग किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति को उत्पन्न नहीं होने देंगे। जो भी अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में जितने भी त्योहार हैं उनके लिए जिस प्रकार की सजगता योगी जी के निर्देशन में बरती जाती है उसको और बढ़ाया जाएगा। विशेषकर अपनी कन्नौज की बात करें तो हर त्योहार पे हमारा पुलिस प्रशासन भी सजग रहता है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी अपना योगदान करता है। हम चाहेंगे और लोग भी अपना अपना योगदान करें और किसी भी त्योहार पे किसी प्रकार के विवाद की बात नहीं होनी चाहिए। जो त्योहार का भाव है उसके साथ संपन्न हो। मैनपुरी के करहल विधानसभा क्षेत्र के ग्राम विनायकपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मौजूद रहे सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव ने कहा कि कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि समाजवादी पार्टी को भारी मतों से जिताएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार को डर है कि जिस तरह से अयोध्या में लोगों ने उनके खिलाफ मतदान किया था, अब मिल्कीपुर में सपा की मजबूत स्थिति है, इसलिए बीजेपी को वहां से हार का सामना करना पड़ेगा। तेज प्रताप यादव का कहना है कि रामपुर में लोकतंत्र की हत्या कर वहां पर बीजेपी ने चुनाव जीता है। समाजवादी पार्टी के सभी बूथ स्तरीय कार्यकर्ता और सेक्टर स्तरीय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ और सभी साथियों ने संकल्प लिया है कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को भारी मतों से चुनाव जिताएंगे और हमारे कार्यकर्ता जो हैं पूरी तरीके से चुनाव में लगे हुए थे कई महीनों से और मुझे उम्मीद है कि हमारी ये मेहनत जो है। खबर मऊ से है, जहां डॉक्टर और सपा सांसद में विवाद के मामले में डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी ने अपनी एफआईआर को वापस ले लिया है। आपको बता दें कि सपा सांसद जिला अस्पताल में निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां डॉक्टर और उनके बीच जमकर नोकझोंक हुई, जिसके बाद डॉक्टर ने सपा सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी थी। वहीं एफआईआर होते ही सपा के कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा किया और डीएम से डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की, जिसके बाद डॉक्टर ने अब अपने बयान से मुकरते हुए एफआईआर को वापस ले लिया है और कहा है कि सपा सांसद के साथ आए पत्रकार की वजह से ये पूरा विवाद हुआ था। जी, जो 16 अक्टूबर की घटना थी वो वैसी घटना नहीं होनी चाहिए थी और मैं एफआईआर नहीं चाहता था इस मैटर में और वो खाली जो सीएमएस साहब को एक्सप्लेनेशन हमने दिया था अपनी ओर से उसी के थ्रू एफआईआर हो गई थी उस मैटर में और आज उस एफआईआर को वापस करने के लिए भी वहाँ पे एप्लीकेशन दे दी गई है और सांसद जी से मेरा कोई ऐसा वैमनस्य नहीं था। उस दिन का जो भी मैटर हो गया वो एक पत्रकार है उनके वजह से हो गया था जो आए थे सांसद जी के साथ और बाकी हम दोनों पक्ष में कोई ऐसा मतभेद नहीं था और ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए थी।